गठजोड़ बीजेपी के रथ को रोक पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में विरोधियों पर जमकर हल्ला बोला। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल पहुंचाना चाहती थी। आज मेरा मन कुछ जरा ज्यादा बोलने के लिए करता है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार का भी आगाज कर दिया। राफेल से लेकर अगस्ता और चौकीदार से लेकर आरक्षण तक हर मुद्दे को चुनावी लिहाज से पेश किया। लेकिन आज के भाषण की सबसे खास बात ये थी कि पीएम मोदी ने पहली बार कांग्रेस पर उन्हें जेल पहुंचाने की साजिश रचने का खुलेआम आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो गुजरात के सीएम थे तब सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में कांग्रेस ने उन्हें फंसाने की हर कोशिश की। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो 12 साल तक लगातार कांग्रेस ने और उसके साथियों ने और उसके इशारे पर चलने वाली सिस्टम ने, उनके रिमोट से चलने वाले नेताओं और अफसरों ने, उनकी पूरी सल्तनत ने हर तरीके से मुझे परेशान करने का काम किया। एक मौका नहीं छोड़ा। उनकी एक भी एजेंसी ऐसी नहीं थी जिसने मुझे सताया न हो। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता भाषण करते थे कि मोदी जेल जाने की तैयारी करें, अब इस मुख्यमंत्री हो जरा जेल की सफाई वफाई रंग रोगान करके रखो ताकि आपको जिंदगी जेल में ही गुजारनी है। अब बताइए, आप सभी ने हाल ही में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का, मुंबई की कोर्ट का फैसला सुना होगा। इस फैसले से साफ हो गया है कि किस तरह यूपीए सरकार, उसका एकमात्र एजेंडा था किसी भी प्रकार से मोदी को फंसाओ, और अमित भाई को तो उन्होंने जेल में डाल भी दिया था। सीबीआई में दखलंदाजी के आरोप झेल रही मोदी सरकार ने इस बयान के जरिए एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। इस भाषण की दूसरी अहम बात आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण पर है। पीएम मोदी ने साफ किया कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छेड़े बिना शिक्षण संस्थानों में 10% सीटें बढ़ाई जाएंगी। पहले से जिनको आरक्षण की सुविधा मिल रही थी उनके हक को छेड़े बिना, छीने बिना भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, शिक्षा में 10% वृद्धि भी की जाएगी। भाइयों और बहनों, यानी शिक्षा में जो आज सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि भले ही उनकी सरकार में सारी समस्याएं दूर नहीं हो पाई हों, लेकिन सरकार ने कोशिश पूरी की है। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अयोध्या विवाद को लटकाने का आरोप भी लगाया। मैं दावा नहीं करता कि मैंने सारी व्यवस्थाओं का कायाकल्प कर दिया है। हाँ, मैं ये जरूर दावा करता हूं और आज भी कर रहा हूं कि देश को आगे बढ़ाने में हमारी व्यवस्था में जो कमियां थी उसे दूर करने का हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए, इसके लिए भी तो उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। भाइयों और बहनों, हमें कांग्रेस का यह रवैया भूलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 में जीत का इरादा जताते हुए दावा किया कि देश में लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रहेगी।
तो सभी राष्ट्रीय पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाए, फाइनल रूप दिया जाए, ताकि लोगों के बीच जब वो जाएं तो पूरे पकड़ के साथ जाएं और लोग मजबूती के साथ उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकें। छोटा सा